Hello everyone, welcome to Hantech Education. In today's lecture, we are going to discuss what is kinetic energy and how to derive kinetic energy equation. So without wasting your time, let's get started. काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हमें ये पता होनी चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी काम करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी की टाइप है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग मोशन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो क्या है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। आज हम ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं, ये चीज़ ड्राइव करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बॉडी है, और एस की पोजीशन में है, तो vi क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। जैसे ही हमने कुछ फोर्स उसके ऊपर लगाई तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। तो अब हमारे पास Vf क्या हो जाएगी? V के इक्वल हो जाएगी। कुछ डिस्टेंस जो है उसने कवर किया, जिसे मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ S से। तो ड्यूरिंग मोशन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ क्या किया? वर्क किया। हमने यहाँ पे एनर्जी लगाई, एक बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे हो गई। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डी। मल्टीप्लाई बाई डी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने S क्यों लिखा है? बिकॉज मैंने यहाँ डिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट किया है वो S से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। हमने कुछ वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट पे, और वो हमने बताया कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई S के इक्वल है। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाई जाए, जिस क्वांटिटी से लगाई जाए फोर्स, उसी क्वांटिटी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ने ये बोला कि किसी भी बॉडी पे जो है वो फोर्स लगाई जाए तो वो किसकी इक्वल होगी? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? F इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू एम ए मीन्स जितनी फोर्स हम लगाएंगे किसी भी बॉडी पे उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है एक्सेलरेशन से। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सिंस वी नो, हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी Vf² माइनस Vi² इज इक्वल टू 2as। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। जो जो वैल्यूज हमने यहाँ मेंशन किए हैं उस वैल्यू के थ्रू जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे एक डेटा छोटा सा बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। Vi 0 के इक्वल रखा हुआ है हमने, Vf V के इक्वल, S जो है वो हमें नहीं पता, S हमें फाइंड करना है। तो इस वैल्यू में जो है वो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। Vf किसके इक्वल हमने रखा है? V के इक्वल। तो V का स्क्वायर माइनस Vi किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। हमने 0 लिख दिया। मैं 0 के ऊपर स्क्वायर दूं, 0 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तब भी 0 ही आएगा। 2as। हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी? यहाँ ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ आके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमारे पास S की वैल्यू आ गई है, F की वैल्यू आ गई। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें तो हमारे पास थी W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। अब हमारे पास S की वैल्यू भी मौजूद है और F की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम ये दोनों इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे? नाउ द वैल्यू ऑफ F and S
इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 उसी तरीके से लिख रही हूँ, फिर आपको पुट करना बता रही हूँ। अब f की जगह हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देखें तो f की वैल्यू क्या है, m मल्टीप्लाई बाय a। s की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर ओवर 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि w किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, W की जगह अब हम काइनेटिक एनर्जी के ही लिख दिया हमने, mv स्क्वायर ओवर r। तो हमें इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, अगर मैं इस 2 को अलग से लिख दूं तो इसके ऊपर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, प्रूव। सो यहाँ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रूव हो जाती है। आपने देखा इसमें कोई स्टेप भी इतना मुश्किल नहीं था, इस डेरिवेशन में बहुत सिंपल से स्टेप थे। हमने वर्क, न्यूटन्स लॉ और इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू जो है ये डेरिवेशन प्रूव की। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।